सो हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी बच्चों को गुड इवनिंग। जल्दी से बता दो सबको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर है। अगर दोनों काम अच्छे से हो रहे हैं तो जल्दी से यस यस लिख दो। बागी की आईडी से बेटा आवाज नहीं आ रही है क्या, या धीमी आ रही है? अगर आपको नहीं आ रही है बेटा लीव करके एक बार ज्वाइन करो, ठीक है? हाँ। सो बेटा जैसे सबको पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, हम चैप्टर 6 पढ़ रहे हैं, है ना, लाइंस एंड एंगल। बेटा आप लीव करके ज्वाइन करो एक बार। ठीक है, ठीक है। इस लाइंस एंड एंगल हम पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर में हम ऑलरेडी बहुत सारे चीजों को पढ़ चुके हैं। लास्ट क्लास में बेटा हमने ये देखा था कि जो ट्रांसवर्सल लाइन होती है, अगर वो किसी दो लाइंस पर पड़ती है तो आपके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स बनते हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल बनते हैं। एक ही साइड ट्रांसवर्सल के वर्सल के एक ही साइड के इंटीरियर एंगल का एक पेयर बनता है ना। उसके बाद हमने देखा था अगर वो लाइंस पैरेलल होती हैं तो जो आपके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होती हैं वो बराबर होती हैं। ये हमने देखा था, इक्वल होते हैं। सिमिलरली बेटा आज हम देखेंगे कि जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होते हैं, अगर लाइंस पैरेलल होती हैं तो वो भी इक्वल होते हैं। ठीक है, आज हम इस पे बात करेंगे। तो पहले थोड़ा सा प्रीवियस देखेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। रूल्स की बात करें तो रूल्स बेटा वही है, आपको नेसेसरी माइक एंड कैमरा नहीं ऑन करना है। जब भी मैं कहती हूँ यस और नो में आंसर करिए। आप वाई और एन लिखेंगे। डाउट बेटा जिस भी बच्चे का है अनम्यूट करके पूछो, चाहे चैट में पूछो, लेकिन अपने डाउट जरूर क्लियर कीजिए। पोल में बेटा हर एक बच्चा आंसर करेगा। 3 डॉट में एक्टिविटीज में जाना है। पोल्स में ABCD में से जो आंसर ठीक लगता है दबा दीजिए, वोट कर दीजिए। वही रूल है जो रोज के होते हैं, ठीक है। हमने लास्ट क्लास में बेटा क्या देखा था कि मान लीजिए मेरे पास दो लाइंस आपस में पैरेलल है। क्या है बेटा? पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल लाइन जा रही है। ठीक है, आप सभी ने देखा था कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, जो क्या बनाते हैं, कौन सी शेप देते हैं हमें, कौन सी शेप देते हैं? एफ। ठीक है, तो अगर मेरे पास मैं अगर देखूं तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होंगे? इसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल ये होगा। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, राइट। तो ये जो एंगल होंगे बेटा ये आपस में इक्वल होते हैं। अगर लाइन आपस में पैरेलल है तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, इसका जैसे मैंने यहाँ पर आपको पता है किसी भी ट्रांसवर्सल लाइन से कितने ट्रांसवर्सल एंगल बनते हैं? 8। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। 8 एंगल्स बनते हैं। अब इनमें से मैं अगर देखूं कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से हैं, तो पहला कौन सा पेयर होगा बेटा? 2 एंड 5। ठीक है, दूसरा कौन सा होगा आपका? दूसरा आपका कौन सा होगा? दूसरा हमारा होगा 4 एंड 8। क्योंकि ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स का पेयर जो है, लाइंस हमारी इक्वल है, पैरेलल है, इसलिए ये जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल है बच्चे वो भी इक्वल होंगे। क्या होंगे? इक्वल होंगे। हमने पिछली क्लास में इन डिटेल पढ़ा था। तो 1 का कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है? 6 है। तो 1 और 6 आपस में इक्वल होगा। अगर मतलब 1 आपका 50 डिग्री का है तो 6 भी आपका 50 डिग्री का होगा। सेम विद द थर्ड वन, थर्ड का कोरस्पॉन्डिंग एंगल 7 है तो वो भी इक्वल होगा। तो मैं कह सकती हूँ 1 का इक्वल कौन 6 है, 2 का एंगल इक्वल आपका 5 है, 4 का इक्वल एंगल आपका 8 है, सेम विद 3 का आपका एंगल 7 है। ये आपके क्या है? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं जो आपस में इक्वल है। कब इक्वल होते हैं बेटा? जब लाइंस पैरेलल होती हैं। ठीक है, चलो जल्दी से बताओ क्या ये मेरी बात सभी को क्लियर हुई है? कोरस्पॉन्डिंग एंगल कब इक्वल होते हैं और कौन से होते हैं? कंफ्यूजन होती है, एफ शेप बना के देख लो, बिल्कुल गलती नहीं होगी। ये देखो एफ बनाया मैंने, है ना, और जो एफ लाइन होती है उनके
दोनों के नीचे वाले कोण आपके कोरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, यानी कि 3 और 7 दिखाया है मैंने। ठीक है, चलो फिर बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन बेटा हम पोल में लेते हैं और उसके बाद फिर आज के टॉपिक पे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है बेटा मेरे पास आप सभी के लिए ये, वो कहता है इन द गिवन फिगर, in the given figure if m is parallel to n then choose the wrong one। ठीक है, इसमें से एक आपका गलत है, वो कौन सा गलत है वो आपको पहचानना है। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर आपका इक्वल होगा, लाइंस पेयर है, तो इसमें से एक पेयर गलत है, वो पेयर आपको पहचानना है। ऑप्शन में लिख देती हूँ, 5 इक्वल है 1 के, 6 इक्वल है 3 के, 7 इक्वल है 3 के और 8 इक्वल है 4 के, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, आंसर कहाँ करना है बेटा, पोल में। ध्यान से पहले चेक कर लो और उसके बाद करो। हम इसमें कौन सा एंगल बताना है गलत है? बेटा इसमें से गलत एंगल फाइंड करना है, तो आपको पेयर से पता लग रहा है ना, कोरस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर बनेगा। कोरस्पॉन्डिंग एंगल के पेयर बना लो पहले आप, 4 पेयर बनेंगे, कौन कौन से इक्वल होंगे किसके, एफ से प्रॉपर्टी से आप बता सकते हो। उसके बाद जो अब आपने लिखे हैं उनमें आप ऑप्शन में देख लोगे कौन सा इसमें से गलत है। ठीक है, मैम हो गया मेरे हिसाब से। गुड, वेरी गुड। जितने बच्चों का हो गया वेरी गुड, जो कर रहे हैं करिए जरा। वेरी गुड। In the given figure, if M is parallel to L, then choose the wrong। बेटा आंसर देखो सभी करेंगे, ठीक है, आपके अकॉर्डिंग जो आपको ठीक लगता है वो आंसर कीजिए। आंसर बेटा हर एक बच्चा करेगा। वेरी गुड। जितने बच्चों ने कर दिया है वेल डन, और जो कर रहे हैं करिए जरा। 5 सेकेंड और देती हूं मैं, 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। वेरी सिंपल क्वेश्चन बेटा, है ना। आपको पता है कि पेयर अगर मैं बनाने जाऊं तो कौन कौन सा पेयर बनेगा, सबसे पहले आपका बनेगा 3 एंड 7 का, है ना। तो यहाँ लिख लेते हैं 3 इक्वल है 7 के। दूसरा बनेगा 2 एंड 6 का, मैं लिख लू 2 एंड 6 का पेयर, ठीक है। फिर बनेगा 1 एंड 5 का, तो मैंने लिखा 1 एंड 5। फिर है 4 एंड 8 का। अगर आप ऑप्शन में ढूंढोगे तो बेटा जो सेकेंड ऑप्शन है वो गलत है, क्योंकि उसने दोनों ही इंटीरियर एंगल ले लिए हैं, है ना। तो मेरे पास ऑप्शन नंबर, हाँ बेटा, मैम हाँ बेटा बोलो। मैम रेंज नहीं आ रही थी इसलिए पोल नहीं दिख रहा था, पोल में आंसर नहीं हुआ। अच्छा, तो ऐसा करो बेटा आप चैट में कर दो, अगर आपको आगे भी ऐसी प्रॉब्लम आए ना अब इसके बाद, तो फिर चैट में लिख देना, ठीक है। मेरे स्टार्ट करने से पहले चैट में आपका आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। मतलब जैसे ही मैं चैट ऑन करूंगी आप चैट में आंसर कर देना। चलो बहुत बढ़िया, मैक्सिमम बच्चों ने आंसर बिल्कुल ठीक किया है। अब देखो
इसी ट्रांसवर्सल लाइन में ऑन अ पैरेलल लाइन के ऊपर है, मतलब सेम वही कॉन्सेप्ट कि अगर ये ट्रांसवर्सल लाइन जो है दो पैरेलल लाइन के बीच में हो के ऊपर होती है तो जो अल्टरनेट एंगल होते हैं बेटा वो भी इक्वल होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? अल्टरनेट एंगल्स भी आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, जस्ट अ मिनट, एक मिनट। अल्टरनेट एंगल इसमें कौन कौन से हैं जल्दी से बताओ चैट सेक्शन में। बताओ जल्दी जल्दी। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हमने पढ़े थे ना? मैम 3 and 5, 2 and 8, 1 and 7 and 6 and 4। ठीक है, एक मिनट, चलो बहुत अच्छी बात है, मतलब पता है आपको। याद है ना बेटा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं? जो आपके जेड बनाते हैं, और इस जेड में जो अंदर की साइड एंगल बनते हैं इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो अगर मैं जेड, हमने देखो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पहले देखा था कि क्या होते हैं, जो जेड की प्रॉपर्टी जेड बनाते हैं। अब मैं यहाँ पर क्या बता रही हूँ बेटा? मैं यहाँ पर ये बता रही हूँ कि अगर दो एंगल जो लाइंस हैं वो आपकी पैरेलल होती हैं, क्या होती हैं? अगर वो लाइंस पैरेलल होती हैं तो आपके जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है वो बेटा बराबर होती हैं। जैसे ये देखो, ए जेड बन गया, अब 2 का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होगा? 8 होगा, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं यहां पर देखूं तो दूसरा मैंने बनाया जेड इधर, ठीक है, इधर बना 3 और 5, तो 3 और 5 इक्वल होंगे। बच्चा ये इक्वल कब होते हैं? जब लाइंस जो है वो पैरेलल होती हैं। क्लियर हुई है मेरी बात? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या है सबको पता है, अभी मैंने ये बताया है बस, जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है वो इक्वल होंगे। ठीक है, जल्दी बताइए, यस क्या मैम। मेरी बात सभी बच्चों को क्लियर हुई? यस मैम। यस मैम। मैम आपकी आवाज नहीं सुनाई दे। बेटा एक सेकंड, मुझे ना नेटवर्क का थोड़ा इश्यू हुआ था, एक मिनट, एक मिनट। अब आ रही है? हाँ ठीक है। हाँ, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की मैं बात कर रही थी, क्या होते हैं? जो जेड बनाते हैं और उस जेड के अंदर बेटा ये वाले आ गए आपके। ठीक है, सिमिलरली मैंने आपको पता है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं? जो जेड बनाते हैं और इस जेड के अंदर, ठीक है, इस जेड के अंदर बाहर वाले, यहां पर कौन सा होगा बेटा? ये वाला, है ना? इन दोनों की बात करें तो 1 एंड 7, और इसकी बात करें तो कौन सा होगा हमारा? 4 एंड 6। जो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है वो आपस में इक्वल होंगे। पहले हमने देखा था अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं। अब मैं आपको बता रही हूं कि अगर लाइंस आपकी पैरेलल होती हैं तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल बराबर होते हैं। क्या मेरी बात पहले बताओ क्लियर हुई है? अल्टरनेट इंटीरियर यस एंगल और एक्सटीरियर एंगल को लेके सभी बच्चों को, सभी को यस मैम। और नो? क्योंकि देखो पिछली क्लास में हमने और डिटेल में देखा था इंटीरियर एंगल क्या है और एक्सटीरियर एंगल क्या है।
यस मैम। गुड, चलो। तो हमने, अगर मेरे पास ए और बी दोनों पैरेलल लाइंस है और ये मेरे को 105 का दिया हुआ है, तो ये भी कितने का होगा? 105 का होगा, क्योंकि लाइंस पैरेलल है, राइट। सिमिलरली मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, मेरे पास दो पैरेलल लाइंस है बच्चे, ठीक है, ध्यान से देखना। ये मुझे दिया हुआ है, ठीक है, ये एंगल बेटा मुझे दिया हुआ है, ठीक है, कितना दिया हुआ है? ये मुझे दिया हुआ है 65 डिग्री, ठीक है। और उसने मुझसे पूछा गया है, उसने मुझसे ये वाला एंगल पूछा है, एक्स। बताओ जरा सभी, क्या करूंगी मैं? चेक करो और बताइए क्या करेंगे हम। मैम 180 मैम minus 65. 183। बच्चा कॉपी में करो और आंसर बताओ। ऐसे बोलोगे तो बेटा मैं आधों को समझ ही नहीं पाऊंगी कि कितनों को समझ आ रहा है कितनों को नहीं, है ना? हाँ जी। मैम 115. मैम 115। ठीक है, चेक करते हैं, सबका देखते हैं कितना आ रहा है। ठीक है, ठीक है, चलो देखते हैं। मुझे एक बात पता है कि अगर मैं ये देखूं, मैं z बनाऊं बेटा, सिंपल है, मैंने z बनाया क्योंकि लाइंस पैरेलल है। तो मुझे ये पता है इस एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल है ना, इसके इक्वल ये वाला एंगल होगा, राइट और रॉन्ग? z बना दिया बाहर वाले एक्सटीरियर एंगल, तो ये भी 65 का होगा। अब मुझे पता है ये दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं, ठीक है, तो मुझे पता है 65 प्लस में x बराबर में 180 डिग्री होगा, यानी x बराबर में 180 माइनस 65 कितना आ जाएगा? 115। ठीक है या नहीं? या अभी भी किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? नो डाउट मैम। बाकी यस मैम। क्लियर? चलो एक और मुझे बताओ, अगर मेरे पास ये दो एंगल है जो आपस लाइन से जो पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, ये मुझे दिया हुआ है 105, ये मुझे दिया हुआ है सपोज कीजिए 120 डिग्री का, और ये कितना होगा? x। मैम वैल्यू किसकी फाइंड करनी? x की बेटा। आपको बताना है x कितने डिग्री होगा। मैम मैम 120। यस, सिंपल है, आपको दिख रहा है z बन रहा है बेटा। मैम बिकॉज दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. यस, बिल्कुल, ये आपका z बन रहा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे हैं। सिंपल पता है आपको कि ये x जो है 120 डिग्री का होगा, राइट। चलो इसी में ना मैं एक और क्वेश्चन पूछती हूँ आप लोगों से। मान लो बेटा अब की बार ना उसने क्या बोला आप लोगों को बच्चों, कि एक ये एंगल है, ठीक है, ये आपका 2x प्लस में 10, ठीक है, और ये एंगल है, ये है आपका x प्लस में 15, ठीक है। उसने ना आपको बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है, मतलब उसने एंगल को एंगल की फॉर्म में नहीं दिया, उसने उसको एक इक्वेशन की फॉर्म में दिया है। क्या करेंगे हम? मैम x is equal to 5. लेट्स सी, बाकी बच्चे मुझे डिस्कस करने दो क्या आना चाहिए। बेटा सिंपल है, आप सभी को यहाँ पर ये दिख रहा है z है, इंटीरियर एंगल है ये, तो ये और लाइंस पैरेलल है, तो इंटीरियर एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे ये दोनों एंगल, क्योंकि लाइंस आर पैरेलल। तो मुझे ये पता है मैं इनको ऐसे लिख सकती हूँ, इनको मैं ऐसे लिख सकती हूँ या नहीं? 2x प्लस में 10 बराबर में x प्लस में 15, यस और नो? ठीक है, अब सभी को याद है हमने समीकरण या इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा था, इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा था। मैं x को एक साइड ले जाऊंगी, नंबर को एक साइड ले जाऊंगी, मैं x को इस साइड ले आऊंगी, तो मेरा ये 2x माइनस x हो जाएगा,
और 10 को मैं उस साइड ले जाऊंगी। जब हम एक साइड से दूसरी साइड लेके जाते हैं तो प्लस का माइनस बनता है, माइनस का प्लस बनता है, ठीक है। तो 2x में से x जाएगा तो बेटा x बचेगा, और 15 में से 10 गए तो 5 बचेगा। तो अब मेरे पास आ गया x की वैल्यू। अगर उसने क्वेश्चन में सिर्फ x की वैल्यू पूछी है तो ठीक है। अगर उसने बोला है कि नहीं आप फाइंड करो कि डिग्री मतलब एंगल कितने का होगा, तो आप क्या करोगे, इसको लिखोगे x की जगह पे आप 5 कर दोगे। बेटा लीव करके ज्वाइन करो, फिर प्लस में 10 करोगे तो यहां से मेरे पास कितना आ जाएगा 20 डिग्री, ठीक है। और इधर कितना आ जाएगा 5 + 15 20 डिग्री। ऑल्दो ये पॉसिबल नहीं है इक्वेशन ये कि 20 डिग्री के ये हो, बट मेरा मेन मोटिव यहाँ पर इक्वेशन को समझाना था, ठीक है। क्या आपको ये बात समझ आई है कि ये कैसे हुआ? कभी आपको इक्वेशन दी हुई हो तो कैसे आपको सॉल्व करना है, जल्दी बता दो सभी बच्चे, यस और नो। चैट सेक्शन में सबके आंसर आने चाहिए। मैम मेरा आंसर ठीक है ना? मैम रिपीट करना। स्क्रीन हैंग हो गई। बेटा लीव करके ज्वाइन करो, फिर एक बार स्क्रीन हैंग हुई है तो एक बार लीव करो, ज्वाइन करो। मैम रिपीट करना। हाँ बेटा मैं रिपीट करती हूँ, एक सेकेंड। देखो मैंने बोला था मेरे पास बेटा एक 2 पैरेलल लाइंस है, ठीक है, और इसके ऊपर ये एक ट्रांसवर्सल है, ठीक है। मैंने बोला ये और ये 2 एंगल आपको दिए हुए हैं कुछ इस तरीके से, 2x प्लस में 10 और x प्लस में 15। मतलब उन्होंने ना आपको ना एंगल की फॉर्म में ना देकर इक्वेशन की फॉर्म में दे दिया और बोला कि फाइंड आउट करो आपको x की वैल्यू, फाइंड आउट वैल्यू ऑफ x, ठीक है बेटा। उसने ये बोला तो मैं क्या करूंगी, मुझे ये पता है कि ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, राइट। इट मींस ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि लाइंस पैरेलल है, राइट और रॉन्ग, लाइंस पैरेलल दी हुई है ना, मैंने बोला है लाइंस पैरेलल है, तो ये इक्वल होंगे। यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 2x प्लस में 10 इक्वल है x प्लस में 15, राइट, दोनों इक्वल। अब ये इक्वेशन बन गई है। इक्वेशन हमने सॉल्व करना सीखा था जब हम इक्वेशन को एक साइड से दूसरी साइड किसी नंबर को लेके जाते हैं या वेरिएबल को ले जाते हैं, अगर वो इस साइड प्लस में है तो उस साइड माइनस में हो जाता है, अगर उधर माइनस में है तो इस साइड जाके प्लस में हो जाता है, यही होता है ना। तो मैं क्या करती हूँ x को एक साइड ले आती हूँ और नंबर को एक साइड ले आती हूँ। तो मैंने क्या किया, x को मैं इस साइड ले गई तो मेरे पास ये 2x और x यहाँ प्लस का था तो इस साइड जाके माइनस का x हो गया, और 10 को मैं इस साइड ले गई तो 10 इस साइड प्लस का था, इस साइड जाके माइनस का 10 हो गया, ठीक है। अब आपको पता है ये क्या है, सिमिलर लाइक टर्म्स है, लाइक टर्म्स आपस में माइनस एंड प्लस हो सकती हैं। तो 2x में से x जाएगा तो x बचेगा, 15 में से 10 गए तो 5 बचा, तो आपके पास x की वैल्यू आ गई। अब मैंने बोला कि अगर हो सकता है उस क्वेश्चन में वो आपसे बोले कि आपको एंगल निकालना है कितनी डिग्री का है, यहाँ पर तो मैंने तो वैसे x की वैल्यू फाइंड आउट करने बोली थी, बट वो आगे भी क्वेश्चन बोल दे अगर कि नहीं आप इसका एंगल निकालो, तो सिंपल है, आप क्या करोगे, x की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट कर दोगे, जो भी आपकी वैल्यू आई है, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास 10 प्लस में 10 कितना हो गया, 20 आ गया। आप चेक कर लो, अगर यहाँ भी 20 आ रहा है इट मींस आपका आंसर ठीक है। 10 5 प्लस में 15 20 आ गया, देख लो, यानी कि दोनों इक्वली आने चाहिए थे, 20 डिग्री आ गया। क्लियर? यस मैम। बाकी बच्चों को क्लियर? एक बार चैट सेक्शन में बता दो सबको क्लियर है, यस लिख देना, डाउट है एन लिख देना, ठीक है। बेटा आवाज नहीं आ रही, किस बच्चे को ये आवाज नहीं आ रही है? सचिन कुमार की आईडी से बेटा लीव करके ज्वाइन करो। एक बार लीव करके ज्वाइन करिए। चलिए अभी मुझे बताइए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कब इक्वल होते हैं, जब लाइंस पैरेलल होती हैं। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो मैं क्वेश्चंस पोल में ले लूं, यस और नो, जल्दी से बताओ। यस मैम। लेंगे, चलो फिर
पहला क्वेश्चन है मेरे पास ये। गुड, स्क्रीन ही चली गई बच्चे, स्क्रीन चली गई होगी, जस्ट अ सेकेंड, 1 मिनट में आ रही है। हाँ जी, अभी चेक करिए। ये आ गई आपका मैम। पहला क्वेश्चन है। उसने बोला है अगर आपको क्वेश्चन में आई गई ना, हाँ, क्वेश्चन में उसने बोला है इन द गिवन फिगर एल एंड एम दो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, और एक 120 का ये एंगल दिया हुआ है, आपको एक्स की वैल्यू पूछी है कितने डिग्री की होगी। ठीक है, चलिए कीजिए जरा। हो गया जी। वेरी गुड, जितने बच्चों का हो गया वेल डन, और जो कर रहे हैं करिए जरा। वेरी गुड। इन द गिवन फिगर इफ, क्या करना है मैम इसमें? बेटा इसमें आपको एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। एक्स कितने डिग्री का एंगल होगा, आपको ये बताना है एक्स कितने डिग्री का एंगल होगा। अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, जो आपको फिट लग रहा है यहाँ पर उसको अप्लाई करके आंसर निकालो। आपको एक एंगल 120 दिया हुआ है, एक उसने एक्स एंगल पूछा है आपसे। हो गया मैम। वेरी गुड, मैम हो गया। वेरी गुड, जितने बच्चों का हो गया वेल डन, और जो कर रहे हैं करिए जरा। वेरी गुड। सभी करेंगे बेटा, अभी भी 3-4 बच्चे रुके हुए हैं, कर दीजिए जल्दी जल्दी। 5 सेकेंड और दे रही हूं मैं, जो बच्चा बचा हुआ है जल्दी से कर देगा। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को कर देते हैं ऑन। वेरी सिंपल क्वेश्चन, आपको सिंपल दिख रहा है बेटा, ये जेड बना रहा है, ये देखो, है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, सिंपल बन रहा है। यानी कि x भी आपका 120 हुआ, क्योंकि जब लाइंस पैरेलल होती है तो आपको पता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर डी यानी कि करेक्ट है, जितने भी बच्चों ने ये लगाया है बिल्कुल सही है। चलिए एक और क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन है हमारे पास ये, वो कहता है क्वेश्चन में एल और एम दो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, आपको एक ये दिया हुआ है 80 डिग्री का, ठीक है, आपको एक्स फाइंड आउट करना है कितने डिग्री का होगा। ठीक है, आपको एक्स फाइंड आउट करना है कितने डिग्री का होगा। ठीक है, चलिए पहले कॉपी में कर लो और उसके बाद पोल में कर दो। In the given figure, if L is parallel to M, then find the value of X. आप इसको बहुत सारे तरीकों से निकाल सकते हो बेटा, ये आपके ऊपर है, आपको जो सबसे पहले समझ आ रहा है आप उससे अप्लाई करके निकालो, पर पहले कॉपी में आराम से कर लो, फिर करो।
वेरी गुड। मैम इसके तो दो तरीके हैं। काफी सारे तरीके हैं बेटा। करिए सभी बच्चे बेटा, आराम से पहले कॉपी में करो और उसके बाद जाके पोल में कीजिए। कोई जल्दबाजी नहीं है ना। आराम से कीजिए सभी बच्चे। जाएगा। हो गया मैम। वेरी गुड। हो गया मैम। जितने बच्चों ने कर दिया है वेरी गुड, और जो कर रहे हैं करिए जरा। वेरी गुड वेरी गुड। ध्यान से बेटा। इन द गिवन फिगर इफ L parallel to M then find the value of X। वेरी गुड बच्चे, सभी बच्चे करेंगे, सबका आंसर चाहिए मुझे। पांच सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को कर देते हैं ऑन। सिंपल सा है बेटा, आप सभी को पता है। देखो दो तीन तरीके हैं। सबसे पहला आप देखो ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, दोनों इक्वल होंगे। यहीं से आपको पता लग गया ये 80 डिग्री का होगा। ठीक है। दूसरा तरीका आप क्या कर सकते हो, देखो आप y निकाल लो। y कैसे निकलेगा, ये देखो, ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की। आपके बराबर हो जाएंगे, y भी आपका 80 डिग्री होगा। ठीक है। उसके बाद ये आपको पता लग गया, तो आपको पता है y बराबर में z होगा, q x होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे, तो यहाँ से भी ये 80 डिग्री का आएगा। ठीक है। तो इसके कई तरीके से आप कर सकते हो। बाकी बहुत सारे बच्चों ने किया भी ठीक है, बिल्कुल ए ऑप्शन लगाया है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने। वेरी गुड। चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। क्वेश्चन है बेटा मेरे पास आप लोगों के लिए ये। ठीक है। वो कहता है कि आपको इन द फिगर M और N दो पैरेलल लाइंस हैं और दो एंगल आपको दिए हुए हैं, ये और ये। ठीक है। आपको बताना है x का वैल्यू क्या होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है। x का वैल्यू फाइंड करना है। प्रीवियस मैंने आपको इस तरीके का एक एग्जांपल भी बताया था, उसी की तरीके से आराम से कॉपी में करो और उसके बाद पोल में। बस इसने x का पूछा है, उसने ये नहीं कहा कि आपको एंगल फाइंड आउट करना है, सिर्फ उसने x का वैल्यू पूछा है। क्या बताना? बेटा x की वैल्यू निकालनी है इस क्वेश्चन में। डन मैम। गुड वेरी गुड। कितने बच्चों ने कर दिया है, वेल डन। और जो कर रहे हैं करिए जरा। डन मैम। गुड बेटा वेरी गुड।
सभी बच्चे करेंगे। आपको दिया हुआ है m पैरेलल है n के, तो आपको पता है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल या एक्सटीरियर एंगल जो भी बन रहा है वो इक्वल होंगे। आप इनको इक्वल में रखोगे, इक्वेशन बन जाएगी, और इक्वेशन सबको सॉल्व करनी आती है ना। यस, वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे बेटा। हो गया मैम। वेरी गुड। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे बेटा। अभी भी कुछ बच्चे रुके हुए हैं बेटा। देखो देखो, आपको ये दिख रहा है ना, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है, ये इक्वल होंगे क्योंकि लाइंस पैरेलल है, राइट। तो अब आप इसको इसको अभी हमने एक प्रीवियस एग्जांपल भी किया था, है ना। इक्वेशन सबको सॉल्व करनी आती है, हम एक साइड ले जाएंगे, है ना। तो उसी तरीके से आप ले जाके करिए। वेरी गुड, अभी भी मेरे कुछ बच्चे बचे हुए हैं बेटा, सभी कर दीजिए। चलो 5 सेकेंड और दे देती हूँ मैं, जो जो बच्चा बचा हुआ है जल्दी से कर देगा। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद, चार्ट को कर देते हैं ऑन। ठीक है, देखो बेटा सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सभी को पता है कि यहाँ पर हमारा क्या बन रहा है, z बन रहा है। ठीक है, तो यहां से आपके पास क्या हो जाएगा, यहां से ये और यहां से ये। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है। तो हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस में 26 और इधर आ जाएगा 3x माइनस में 33। ठीक है, इतना हो गया बेटा। अब सिंपल है बच्चों, अभी मैंने आपको बताया जब इक्वेशन होती है तो हम क्या करते हैं, वेरिएबल लेते हैं। अब एक ही वेरिएबल को एक साइड ले जाओ, है ना, और नंबर को एक साइड ले जाओ। तो मैंने क्या किया, x को इस साइड ले गई। ठीक है, क्योंकि यहाँ मुझे 2x दिख रहा है, इधर 3x दिख रहा है, तो मैं इस साइड ले ला। मैम इस साइड भी सकते हैं पर वो माइनस में आएगा, तो इसलिए मैंने सोचा इसको इस साइड आती। तो 26 बराबर में 3x माइनस 2x, क्योंकि इधर देखो प्लस का है ये, तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस में 33। अब ये 33 को मैं इस साइड ले आती हूँ, तो ये हो जाएगा बेटा ये। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ माइनस का है उस साइड जाके प्लस का हो जाएगा। अब मेरे को देखो ये 3x में से 2x जाएंगे बेटा, तो कितना बचेगा बच्चे, आपको पता है लाइक टर्म्स है, हटा सकते हैं, x आ जाएगा और ये दोनों एक जैसे हैं, ऐड हो जाएंगी, 59 आ जाएगा। 59। तो, हाँ, इस क्वेश्चन में बेटा बच्चों उसने यही पूछा था कि x का वैल्यू कितना है। अगर वो आपसे पूछता
कि एंगल कितने का है ना, तो हम क्या करते हैं, हम एंगल भी निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, मैं यहाँ लिखती 2x प्लस में 26 2 मल्टीप्लाई में 59 प्लस में 26, तो कितना एंगल आता है ये आता आपका 144। ठीक है, सेम विद अगर आप इसको देखोगे ना, ये भी इतने का ही आएगा। देख लो, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 59 से 33, तो 177 को माइनस करेंगे से माइनस करेंगे 33, तो आपको मिल जाएगा 144। आपने स्टार्टिंग में यही स्टार्ट किया था कि ये दोनों इक्वल होंगे, देख लो इक्वल ही आ रहा है, इट मींस आपकी एक्स की वैल्यू करेक्ट है। क्या मेरी बात समझ आई है सभी बच्चों को? यस और नो? यस मैम। क्लियर है सबको? वैसे काफी बच्चों ने आंसर ठीक भी किया है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अभी बढ़ते हैं हम आगे। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा सेम, कि अगर ट्रांसवर्सल लाइन किसी पैरेलल लाइन पे पड़ती है, तो जो हमने इंटीरियर एंगल का पेयर देखा था ना, दो इंटीरियर एंगल के पेयर बनते हैं, है ना। इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं? इंटीरियर एंगल लाइन के साइड वाले होते हैं 4, ये वाला, ये 4 होते हैं। इसमें एक साइड के, सेम साइड के का पेयर कौन सा हुआ? 2 और 5, और इधर सेम साइड का पेयर कौन सा हुआ? 3 और 8, राइट? यही दोनों होंगे ना, क्लियर और नॉट? ये पेयर पढ़े थे ना हमने, ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड के इंटीरियर एंगल का पेयर, ये होता है। ये पेयर बेटा जो होते हैं, दो पेयर बन के आएंगे, ये दो पेयर का सम जो होता है वो सप्लीमेंट्री होता है, मतलब 180 डिग्री होता है। ठीक है, यानी कि एंगल 2 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल 3 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट? और ये कब होगा बेटा? जब लाइंस आपकी पैरेलल होंगी। तो हमने पहले पढ़ा था क्या, कि एक ही साइड के इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है। ठीक है, अब मैंने आपको ये बताया, सॉरी, एक ही साइड के इंटीरियर एंगल होते कौन से हैं, दो पेयर बनेंगे वो बताया था। अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि अगर ये लाइन पैरेलल होती हैं, तो ये एक पेयर बनाती हैं जिनका सम सप्लीमेंट्री होता है, यानी कि 180 डिग्री होता है। क्लियर और नोट? जल्दी बताओ कैसे 180 डिग्री हुआ? दोबारा से समझा दो मैम। दोबारा से बताओ। मेरा कहने का बेटा मतलब ये है, एक ही साइड के इंटीरियर एंगल कौन से होंगे? 3 और 8। इन 3 और 8 का सम बेटा 180 डिग्री होगा। सपोज करो अगर मेरे पास 375 है ना, तो 8 कितना हो जाएगा? 105 हो गया, क्योंकि इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। ठीक है, सेम ऐसे ही रीजन क्या मेंशन करें? रीजन बेटा करेंगे सेम, सप्लीमेंट्री एंगल, when the lines are parallel, the interior angle on the same side of the transversal line is supplementary। यहाँ पर देखो लिखा भी हुआ है, if a transversal line intersect two parallel lines, then the pair of interior angle on the same side of the transversal are supplementary, और उनका पेयर का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, हाँ जी बेटा बोलो। हाँ जी बच्चे बोलो बोलो, सुन रही हूँ मैं। उमेश की आदत की आईडी से बेटा। कुछ कहना है क्या? ठीक है, मैम गलती से हो गया था। ठीक है, एक बार गलती से होता है बेटा, दो बार नहीं। मैम को पागल बना रहे हो आप लोग। चलो एनीवेज आगे बढ़ते हैं बेटा। इससे ये होता है, कोई भी बच्चा जेन्युइनली दबा रहा होगा ना, तो फिर मैं उससे सोचूंगी कि वो ऐसे ही दबा रहा है, इसलिए कोशिश ये क्या करो, इन सब चीजों का मिसयूज ना करो। ठीक है, चलो अगला क्या है? 2 प्लस में 5 आपको 180 डिग्री देगा। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि अगर लाइंस पैरेलल होती हैं, उस पे ट्रांसवर्सल लाइन की जो लाइंस है वो पैरेलल है, तो सेम साइड के ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड पे जो इंटीरियर एंगल है उनका सम 180 डिग्री होता है। क्लियर और नॉट? जल्दी बताओ। अब क्लियर हुआ? यस मैम। इन दोनों का सम 180 होगा और इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। इन केस बेटा एक उन्होंने अगर आपको कुछ एंगल कितने डिग्री का दिया हुआ है, मान लीजिए उसने ये बोला ये एंगल 95 डिग्री का है, एंगल 5 आप आराम से निकाल सकते हो, क्योंकि आपको पता है इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। तो आप ये बोल दोगे मैम ये इजीली 85 डिग्री का है ना, क्योंकि आपको पता है ये लाइंस पैरेलल हैं। तो जब लाइंस पैरेलल होती हैं तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बराबर होते हैं।
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी बराबर होते हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल बराबर होते हैं, और जो इंटीरियर एंगल का जो सेम साइड ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड पे इंटीरियर एंगल होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। ये 3-4 प्रॉपर्टी है बेटा, ठीक है? क्लियर हुआ या नहीं? यस मैम। नहीं, Yes, ma'am. बिल्कुल मैम नहीं, नहीं बेटा। ओके ओके ठीक है। एक बच्चे ने पूछा है अगर लाइन पैरेलल ना हो तो बेटा नहीं, तो ये कोई भी प्रॉपर्टी वर्क नहीं करती। हाँ, ये पेयर बनाएंगे, हाँ ये उनको हम कहेंगे कि ये इंटीरियर एंगल का पेयर है, हाँ उनको कहेंगे कि ये इंटीरियर एंगल है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल का पेयर है, पेयर बोलेंगे लेकिन सेम नहीं बोलेंगे हम, ठीक है? सेम वो तभी होगा, इक्वल वो तभी होगा, या सप्लीमेंट्री उनका सम तभी होगा जब लाइंस पैरेलल होंगी बेटा, ये इसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है? यस। सो अगर m और n दो पैरेलल लाइन है, ठीक है, और ये वाला एंगल आपका दिया हुआ है 59 डिग्री का, तो y एंगल कितने का होगा? चेक करो और बताओ। बताओ जरा y कितने डिग्री का होगा बच्चों? Ma'am, 121. ठीक है, चेक करते हैं। मैम मुझे 121। पता है ये एक ही साइड के इंटीरियर एंगल है, n का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा, राइट? तो मैंने क्या किया, y इक्वल टू 180 माइनस 59 कर दिया। सो यहां से मेरे पास कितना आ गया? इतना आ गया, ठीक है? तो यानी कि ये कितना का हो गया? 121 डिग्री का। क्लियर? चलो एक क्वेश्चन ले ले पोल में, चलिए आंसर दीजिए मुझे। पहले क्वेश्चन है आप सभी के पास, ये वो कहता है कि अगर सपोज कीजिए आपको दिया हुआ है कि L1 एंड L2 दो पैरेलल लाइन है, ठीक है, तो आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। अभी हम पढ़ के हटे हैं, करेक्ट ऑप्शन दो बनेंगे, दो पेयर बनेंगे, ठीक है, उनमें से आप ऑप्शन चेक कर लो इनमें कौन सा करेक्ट वन है। देन मैम वेरी गुड, ध्यान से बेटा, आपको अभी पढ़ के हटे हैं हम, है ना, कौन सा पेयर होते हैं, ध्यान से देखो और उसके बाद करो। उसने बोला इन चारों ऑप्शन में से एक मैम हो ऑप्शन गया। करेक्ट है, वो आपको चूज करना है। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। सभी बच्चे करेंगे बेटा, सबका आंसर चाहिए मुझे। वेरी गुड। ध्यान से करो बेटा, ध्यान से देखो, पहले इंटीरियर एंगल का पेयर कौन कौन से हैं और कौन सा आपका, आप पहले अपने लिख लो, उसके बाद ऑप्शन में जाके ढूंढो। वेरी गुड। अभी भी कुछ बच्चे बचे हुए हैं बेटा, सभी कर दो। 5 सेकेंड और दे देती हूँ मैं। 5, 4, 3,
2 1 0। पोल को करते हैं बंद और चैट को करते हैं ऑन। मैम आपकी आवाज नहीं सुन। बेटा मैं लीव हो गई थी, अभी क्लियर है सभी को मेरी आवाज? हाँ हाँ बेटा मैं बाय मिस्टेक लीव हो गई थी। हाँ चलो यस, चलिए अभी करते हैं पोल को बंद, चैट को ऑन। सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, हमें पता है 2 पेयर बनेंगे, है ना। एक तो पेयर है ये 3 and 6, ठीक है। और दूसरा है हमारा, दूसरा पेयर है मेरे पास 4 and 5, ठीक है। तो आपके पास आ गया 3 + 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये इंटीरियर पेयर का पहला एंगल वो पेयर हो गया जिनका सम 180 डिग्री होगा, यानी कि सप्लीमेंट होंगे। और 4 + 5 180 डिग्री हो गया, राइट। तो ऑप्शन में बेटा हम ढूंढे तो सी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि उसने बोला था करेक्ट वन चूज करना है। तो हमें पता है कि अगर 2 लाइन पैरेलल होती है तो जो ट्रांसवर्सल साइड के एक साइड के इंटीरियर एंगल होते हैं उनका पेयर जो होता है उनका सम 180 डिग्री होता है। तो जितने भी बच्चों ने सी ऑप्शन लिखा है बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, राइट। सो बेटा आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, इससे आगे का हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी ले लेते हैं होमवर्क।